विष्णु सहस्त्र नाम महाभारत में यह कथा सुनाऊंगा, आप सुनिए। और भक्तगणों, आप भक्ति माँ भगवती चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कृष्ण भगवान आपका कल्याण करेंगे। सुनिए। बेसवान जी कहते हैं, राजन, धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर ने संपूर्ण विधि रूप धर्म तथा पापों का सही करने वाले धर्म रहस्य को सब प्रकार सुनकर शांतनु पुत्र भीष्म से फिर कहा। फिर पूछा। युधिष्ठिर बोले, समस्त जगत में एक ही देव कौन है तथा इस लोक में एक ही परम आश्रय स्थान कौन है, जिसका साक्षात्कार कर लेने पर जीव की अविद्या रूप हृदय ग्रंथि टूट जाती है, सब शेष नष्ट हो जाते हैं तथा संपूर्ण कर्म क्षीण हो जाते हैं। किस देव की स्तुति गुण कीर्तन करने से तथा किस देव का नाना प्रकार से ब्रह्मा और आंतरिक पूजन करने से मनुष्य कल्याण की प्राप्ति कर सकते हैं। आप समस्त धर्मों में पूर्वोक्त लक्षणों से युक्त किस धर्म को परम श्रेष्ठ मानते हैं तथा किसका जप करने से जननाधर्म जीव जन्म मरण रूप संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। भीष्म जी ने कहा, स्थावर जगन रूप संसार के स्वामी ब्रह्मादि देवों के देव देश काल और वस्तुओं से अपरिछन सर अक्षर से श्रेष्ठ पुरुषोत्तम का सशस्त्र नाम के द्वारा निरंतर तत्पर रहकर गुण संकीर्तन करने से पुरुष सब दुखों से पार हो जाता है तथा उसी विनाश रहित पुरुष का सब समय भक्ति से युक्त होकर पूजन करने से, उसी का ध्यान करने से तथा पूर्वोक्त प्रकार से सहस्त्र नाम के द्वारा स्तवन एवं नमस्कार करने से पूजा करने वाला सब दुखों से छूट जाता है। उस जन्म मृत्यु आदि छह भाव विकारों से रहित सर्वव्यापक संपूर्ण लोकों के महेश्वर लोकाध्यक्ष देव की निरंतर स्तुति करने से मनुष्य सब दुखों से पार हो जाता है। जगत की रचना करने वाले ब्रह्मा के तथा ब्राह्मण तप और श्रुति से के हितकारी सब धर्मों को जानने वाले प्राणियों की कीर्ति को उनमें अपनी शक्ति से प्रविष्ट होकर बढ़ने वाले संपूर्ण लोकों के स्वामी समस्त भूतों के उत्पत्ति स्थान एवं संसार के कारण रूप परमेश्वर का स्तवन करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है। विधिवत संपूर्ण धर्मों में मैं इसी धर्म को सबसे बड़ा मानता हूं कि मनुष्य अपने हृदय कमल में विराजमान कमल नयन भगवान वासुदेव का भक्तिपूर्वक तत्परता सहित गुण संकीर्तन रूप स्थितियों से सदा अर्चन करे। जो देव परम तेज परम तप परम ब्रह्मा और परम परायण है, वही समस्त प्राणियों की परम गति है। पृथ्वीपते, जो पवित्र करने वाले तीर्थादि को में परम पवित्र हैं, मंगलों का मंगल है, देवों का देव है तथा जो भूत प्राणियों का अविनाशी पिता है, कल्प के आदि में जिससे संपूर्ण भूत उत्पन्न होते हैं और फिर युग का क्षय होने पर महाप्रलय में जिस समय वे विलीन हो जाते हैं, उस लोक प्रधान संसार के स्वामी भगवान विष्णु के पाप और संसार भय को दूर करने वाले हजार नामों को मुझसे सुन। जो नाम
गुणों के कारण प्रवृत्त हुए हैं, उनमें जो जो प्रसिद्ध है, जो मंत्र दृष्टा मुनियों द्वारा जो जहां तहां सर्वस्त्र भगवत कथाओं में गाए गए हैं, उन अचिंत्य प्रभाव महात्मा के उन समस्त नामों को पुरुषार्थ सिद्ध के लिए वर्णन करता हूं। ओम सच्चिदानंद स्वरूप विश्वम, समस्त जगत के कारण रूप विष्णु सर्वव्यापी, वष्टकार, जिनके उद्देश्य से यज्ञ में वशिष्ठ क्रिया की जाती है, जैसे यज्ञ स्वरूप। भूत भव्य भौत प्रभु, भूत भविष्य और वर्तमान के स्वामी। भूतकृत रजोगुण का आश्रय लेकर ब्रह्मा रूप से संपूर्ण भूतों की रचना करने वाले। भूतभृत सत्वगुण का आश्रय लेकर संपूर्ण भूतों का पालन पोषण करने वाले। भाव नित्य स्वरूप होते हुए भी स्वस्थ उत्पन्न होने वाले। भूतात्मा, संपूर्ण भूतों की आत्मा अर्थात अंतर्यामी। भूत भावन, भूतों की उत्पत्ति और वृद्धि करने वाले। पुणात्मा, पवित्रात्मा, परमात्मा, परमश्रेष्ठ, नित्य शुद्ध बुद्ध, मुक्त स्वभाव, मुक्तानाम परमागति हो, मुक्त पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ गति स्वरूप, अव्यय, कभी विनाश को प्राप्त न होने वाले पुरुष हो, पूर्ण अर्थात शरीर में शयन करने वाले, साक्ष्य बिना किसी व्यवधान के सब कुछ देखने वाले, क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र अर्थात समस्त प्रकृति रूप शरीर को पूर्णतः जानने वाले, अक्षर हो, कभी क्षीण न होने वाले, योग हो, मन से संपूर्ण ज्ञानेंद्रियों की निरोध रूप योग से प्राप्त होने वाले, योग विद्याम नेता, योग को जानने वाले भक्तों की योग क्षेमादि का निर्वाह करने में अग्रसर रहने वाले, प्रधान पुरुषेश्वर हो, प्रकृति और पुरुष के स्वामी, नारसिंह बब हो, मनुष्य से दोनों के जैसा शरीर धारण करने वाले, नरसिंह रूप श्रीमान हो, वह स्थल में सदा शरीर को धारण करने वाले, केशव हो, कौ ब्रह्मा और विष्णु और ईश महादेव। इस प्रकार त्रिमूर्ति स्वरूप पुरुषोत्तम हो, सर और अक्षर इन दोनों में सर्वदा उत्तम, सर्व हो, असत और सत, सबकी उत्पत्ति स्थिति और पल्लय के स्थान, सर्व हो, सारी प्रजा का पल्लय काल में सार करने वाले, शिव हो, तीनों गुणों से परे कल्याण स्वरूप, स्थान हो, स्थिर, भूतादि हो, भूतों के आदि कारण, निधि व्यय हो, पल्लय काल में सब प्राणियों के लीन होने के अविनाशी स्थान स्वरूप, शंभु हो, अपनी इच्छा से भली प्रकार प्रकट होने वाले, भावना, समस्त भोक्ताओं के फलों को उत्पन्न करने वाले, भरता, सबका भरण करने वाले, परभव, उत्कृष्ट दिव्य जन्म वाले, परभव, सबके स्वामी, ईश्वर हो, उपाधि रहित ऐश्वर्य वाले, स्वयंभू हो, स्वयं उत्पन्न होने वाले, शंभु हो, भक्तों के लिए सुख उत्पन्न करने वाले, आदित्य हो, द्वादश आदित्यों में विष्णु नामक आदित्य, पुष्प रास हो, कमल के समान नेत्र वाले, महास्तन हो, वेद रूप अत्यंत महान घोष वाले, अनादि निधन, जन्म मृत्यु से रहित, धाता हो, विश्व को धारण करने वाले, विधाता हो, कर्म और उसके फलों की रचना करने वाले, धातु रूतम, कार्य कारण रूप संपूर्ण प्रपंच को धारण करने वाले एवं सर्वश्रेष्ठ, अप्रेम हो, परमानंद से जानने में न आ सकने वाले, इसी के ऐसा हो, इंद्रियों के स्वामी, पद नाव हो, जगत के कारण रूप कमल को अपनी नाभि में स्थान देने वाले, अमर पर हो, देवताओं के स्वामी, विश्वकर्मा, सारे जगत की रचना करने वाले, मनोह प्रजापति, मनुरूप, त्वष्टा हो और सहार के सहार संपूर्ण प्राणियों को क्षीण करने वाले, इस विष्ट हो, अत्यंत स्थूल, स्थिर ध्रुव हो, अति प्राचीन तथा एवं अत्यंत स्थिर, आग्रह मन से ग्रहण न किए जा सकने वाले, शाश्वत हो, सब काल में स्थिर रहने वाले, कृष्ण हो, सबके चित्त को
भला अपनी हूर आकर्षित करने वाले श्याम सुंदर सच्चिदानंदमयी भगवान श्री कृष्ण लोहिताक्ष और लाल नेत्र वाले प्रलय काल में प्राणियों का सार करने वाले प्रभुत ज्ञान ऐश्वर्य आदि गुण से संपन्न त्रिक कुवधाम ऊपर नीचे और मध्य भेद वाली तीनों दिशाओं के आश्रय रूप पवित्रम सबको पवित्र करने वाले मंगल परम मंगल ईशान प्राण प्राण ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रजापति हो हिरण्यगर्भ हो भूगर्भ हो माधव मधुसूदन हो ईश्वर हो विक्रमी धनुवी मेधावी विक्रम कर्म अनुतम दुराधर्ष हो कृतज्ञ हो कीर्ति हो आत्मान सुरेश हो शरणम शर्म विश्वरेता प्रजाभव अह संवस्त्र व्याल प्रत्यय सर्वदर्शन अज सर्वेश्वर सिद्ध सिद्धि सर्वादि अच्युत प्रेक्षा कवि विधि शीर्ष वसु वसुमना सत्य समात्मा अस्मित सम अमोघ पुंडरीकाक्ष वृषकर्म विश्वाकृत्य रुद्र बहुशिर बभूर विश्वयोनि शुचिस्वरो अमृत शाश्वत स्थाणु वरारोह महाचव सर्वज्ञ सर्वविद्वान विश्वसेन जनार्दन वेद वेदविद अव्यज्ञ वेदांग वेदविद कवि लोकाध्यक्ष सुराध्यक्ष धर्माध्यक्ष कीर्ताकीर्त चतुरात्मा चतुर्व्यूह चतुर्द्रेष्ट चतुर्भुज भराषुण भोजन भोक्ता सहिष्ण जगदादिज अनघ विजय जेता विश्वयोनि पुनर्वसु उपेन्द्र वामन प्रासु अमोघ शुचि ऊर्जित अजेन्द्र संग्रह सर्ग धीर्तात्मा नियम यम वेग वैद्य सदा योगी विरयी माधव मधु अतीन्द्रिय महामाया महोत्साह महाबल महाबुद्धि महावीर्य महाशक्ति महाधुति अनि देश्य बभु श्रीमान अमेयात्मा महाधृक महेश्वास महीभर्ता श्रीनिवास सदागति अरिरुंध सुरानंद गोविंद मरीचि तमन हंस शूपण
भोजगोतमः हिरण्याभः सूतवः पद्मनाभः प्रजापतिः अमृत्युः सर्वद्रकः सिंहः संधाता संधिमान स्थिरः अजः दुर्मिश्रणः शास्तः विशुद्धात्मा सुरार्यः गुरुः गुरुतमः धामः सत्यः सत्यपराक्रमः निमिषः अनिमिषः स्त्रीवगी वाजस्पतिरुद्रादिः अग्रण्यः ग्रामीणः श्रीमानः न्यायः नेता समीरणः सहस्रमूर्धः विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपादः आवर्तनः निर्वीर्तात्मा सवीर्तः संप्रमदनः अहो सर्वर्तकः वह्य अनिल धरणीधर सुप्रसाद प्रश्नात्मा विश्वधीर्कः विश्वभूकः विभुः सत्कर्ता सत्कीर्तः साधुः ज्यः नारायणः नरः असंख्यः अप्रियात्मा विशिष्टः शिष्टकीर्तः शुचिः सिद्धार्थः सिद्धकल संकल्पः सिद्धिः सिद्धि साधनः यहाँ 1000 नामों की समाप्ति दिखलाने के लिए अंतिम नाम को दोबारा लिखा गया है। मंगलवाची होने से ओंकार का स्मरण किया गया है। अंत में नमस्कार करके भगवान की पूजा की गई है। इस प्रकार यह कीर्तन करने योगी महात्मा केशव के दिव्य 1000 नामों का पूर्ण रूप से वर्णन कर दिया। जो मनुष्य इस विष्णु सहस्र नाम का सदा स्मरण करता है और जो प्रतिदिन इसका कीर्तन या पाठ करता है उसका इस लोक में तथा परलोक में कहीं भी कुछ भी अशुभ नहीं होता। इस विष्णु सहस्रनाम का पाठ करने से अथवा कीर्तन करने से ब्राह्मण वेदांत पारगामी हो जाता है, यानी उपसेतु के अर्थ रूप पर ब्रह्मा को पा लेता है। क्षेत्र युद्ध में विजय पाता है, वैसे व्यापार में धन पाता है और शुद्ध सुख पाता है। धर्म की इच्छा वाला धर्म को पाता है, अर्थ की इच्छा वाला अर्थ को पाता है, भोग की इच्छा वाला भोग पाता है और प्रजा की इच्छा वाला प्रजा पाता है। और भक्तिमान पुरुष सदा प्रातः काल में उठकर स्नान करके पवित्र हो मन में विष्णु का ध्यान करता हुआ इस वासुदेव सहस्त्र नाम का भली प्रकार पाठ करता है। वह महान यश पाता है, जाति में महत्व पाता है, अचल संपत्ति पाता है और अति उत्तम कल्याण पाता था। उसको कहीं भय नहीं होता। वह वीर्य और तेज को पाता है तथा आरोग्यवान, कांतिमान, बलवान, रूपवान, सर्वगुण संपन्न हो जाता है। रोगांतुर पुरुष रोग से छूट जाता है, बंधन में पड़ा हुआ पुरुष बंधन से छूट जाता है, भयभीत भय से छूट जाता है, आपत्ति में पड़ा हुआ आपत्ति से छूट जाता है। जो पुरुष भक्ति संपन्न होकर इस विष्णु सहस्त्र नाम से पुरुषोत्तम भगवान की प्रतिदिन स्तुति करता है वह शीघ्र ही समस्त संकटों से पार हो जाता है। जो मनुष्य वासुदेव की आश्रित और उनके परायण है वह समस्त पापों से छुटकर विशुद्ध अंतकरण वाला हो सनातन पर ब्रह्मा को पाता है। वासुदेव के भक्तों का कभी भी अशुभ नहीं होता तथा उनको जन्म मृत्यु जरा और व्याधि का भी भय नहीं रहता है। जो पुरुष श्रद्धापूर्वक भक्ति भाव से इस विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है वह आत्मसुख, समा, लक्ष्मी, धैर्य, स्मृति और कीर्ति को पाता है। पुरुषोत्तम के पुण्यात्मा भक्तों को किसी दिन क्रोध नहीं आता, ईर्ष्या उत्पन्न नहीं होती, लोभ नहीं होता और उनकी बुद्धि कभी अशुद्ध नहीं होती।
स्वर्ग सूर्य चंद्रमा और नक्षत्र सहित आकाश, दसों दिशाएं, पृथ्वी और महासागर, ये सब महात्मा वासुदेव के बीज से धारण किए गए हैं। देवता, दैत्य, गंधर्व, यज्ञ, सर्प और राक्षस सहित यह स्थावर जगम रूप संपूर्ण जगत श्री कृष्ण के अधीन रहकर यथा योग्य बरत रहे हैं। इंद्रियां, मन, बुद्धि, सत्व, तेज, बल, धीरज, श्रेष्ठ शरीर और क्षेत्रज्ञ आत्मा, ये सब श्री वासुदेव के रूप हैं, ऐसा वेद कहते हैं। सब शास्त्रों में आचार को प्रथम माना जाता है। आचार से ही धर्म की उत्पत्ति होती है और धर्म के स्वामी भगवान अच्युत हैं। ऋषि, पितर, देवता, पंच महाभूत, धातु, स्थावर, जगमात्मा, संपूर्ण जगत, ये सब नारायण से ही उत्पन्न हुए हैं। योग, ज्ञान, सांख्य, विद्याएं, शिल्प आदि कर्म, वेद, शास्त्र और विज्ञान, ये सब विष्णु से उत्पन्न हुए हैं। समस्त विश्व के भोक्ता और अविनाशी विष्णु ही एक ऐसे हैं जो अनेक रूपों में विभक्त होकर भिन्न भिन्न भूत विशेषों के अनेकों रूपों को धारण कर रहे हैं तथा त्रिलोकी में व्याप्त होकर सबको भोग रहे हैं। जो पुरुष परम श्रेय और सुख पाना चाहता है वह भगवान व्यास जी के कहे हुए इस विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करे, जो विश्व के ईश्वर, जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश करने वाले जन्म रहित कमल लोचन भगवान विष्णु का भजन करते हैं, वे कभी पराभाव नहीं होते। हरि ओम विष्णु विष्णु विष्णु।